के लिए सहना सीखो, सहना। हर बात अंदर ही अंदर दबा के जला दो उसे, बाहर प्रकट मत करो, बात समझो। ये अध्यात्म है। रहीमन मन की व्यथा रखिए मन में कोई, सुन इठ लई हैं लोग सब बांट न लई है कोई। आप जब किसी बात को कहते हैं तो उसकी सत्ता दृढ़ होती है, कोई मत। चाहे जैसी आपकी स्थिति हो, आपके हृदय आराध्य जान रहे हैं, आपको जो जलन हो रही वो आपका हृदय पाप नाश करके पवित्र हो रहा है। ये व्यर्थ नहीं जा रहा कि मैं व्यर्थ में जल रहा हूं, नाम जप कर रहे हो। आपका हृदय किसी भी विषय को लेकर जल रहा है, वो पवित्र हो रहा है। बस बोलो मत, चेष्टा मत करो, शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे। यही उपाय है। शांत करने चलोगे तो ऐसे दलदल में फंस जाओगे कि फिर वो अशांति तुम्हें पता नहीं किस जन्म में अवसर मिले उससे निकलने का। प्रार्थना मान लीजिए, इस मन की जलन को जो सह गया उसी की भक्ति बड़ी है, और बढ़ी हुई भक्ति अजित को जीत लेती है। सहित सहित बाढ़े भगति गृह तन गुरुहित गार। अपना सर्वस्व गुरुदेव भगवान के चरणों में अर्पित करके उनकी आज्ञा के अनुसार चल रहे, बस प्रभु दूर नहीं है। समर्पण का भाव, अहम समर्पण में सर्वस्व समर्पण हो जाता है। उपासक को हर समय सावधान रहना होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध है। परमार्थ में चलना, अध्यात्म मार्ग में चलना, भगवत प्राप्ति का लक्ष्य होना एक बहुत बड़ा युद्ध है। किसी और से नहीं, अपने मन से। अभी हम मन को अपना मित्र मानकर या मैं मानकर वर्ताव करते हुए प्रपंच में फंस गए, दुर्गति हो गई। सत्संग से प्राप्त विवेक के द्वारा जब हमें ये पता चला कि मायाकृत नानात्व में मेरा मन ही मुझे अधीन किए हुए है, तो हमें अपने परम बल का आश्रय लेने की भावना उदय हुई। हमारे परम बल हैं प्रभु। जब तक आप इनका आश्रय नहीं लेंगे तब तक मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। ये हृदय की बात है, समझ लीजिए। जब तक भगवद आश्रय नहीं लेंगे तो मन की गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते, और सारा का सारा बंधन इसी मन से है। मन को हमने स्वीकार किया है, मेरा भाव से या सीधे मैं भाव से। बहुत उल्टा हो गया। जो बुद्धि निर्णायक है, मन ने बलात् उसको अपने अधीन कर रखा है। जो मन इंद्रियों को शासन में ले सकता है, तो इंद्रियां बलात् मन को अपने अधीन कर लिए हैं। जो इंद्रियां निर्विषय होकर प्रभुमय हो सकती हैं, विषयों ने बलात् उनको आकर्षित कर रखा है। सब उल्टा हो गया है। होना यह चाहिए था कि बुद्धि के अधीन मन और मन के अधीन इंद्रियां, और इंद्रियां भगवत अर्पित। एक एक चेष्टा, एक एक चिंतन केवल प्रभु के चरणों में। सब उल्टा हो गया। इसी से हमारी समझ बिगड़ गई है। हम ईर्ष्या से, द्वेष से, राग से, नाना प्रकार की ऐसी रस्सियां हैं जिनसे अपने को जकड़ते जा रहे हैं, और मन इतना जलाता है कि हम उसे सहन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि महाबल प्रभु का सुमिरन छूट गया। एक एक शब्द पकड़ लेना। जिस समय आप जल रहे होगे उस समय कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान आपके चिंतन में होगा जिसका संबंध राग या द्वेष से होगा। उस समय भगवत विस्मृति है। अगर उसमें भगवत भाव हो तो राग द्वेष नहीं रहेगा।
राग द्वेष नहीं रहेगा तो हृदय जलेगा नहीं, हृदय शांत नहीं होगा। सत्य विषय है, एक ही भगवान विविध रूपों में लीला कर रहा है। हमें बचना है राग और द्वेष से। हमें मन की जलन को अपने में नहीं मानना है। लाख समझाओ पर वो समझ में नहीं आ रहा। भगवान कृपा करें और आप अपनी बुद्धि को सत्संग के वाक्यों के द्वारा मार्जन करें। अपवित्र हो गई है, मल लग गया है। पवित्र बुद्धि होगी तो प्रकाश प्रकट हो जाएगा ज्ञान का। किससे द्वेष करते हो? किससे जलते हो? क्यों जलते हो? अपने अंदर प्रश्न करो। जब जिसकी हम प्राप्ति के लिए निकले वही सब रूपों में है, फिर हम जलन क्यों? फिर द्वेष क्यों? एक की प्रशंसा, एक की निंदा क्यों? इसी अज्ञान को तो दूर करने के लिए परमार्थ मार्ग में आए हैं। हमारा मन जब जनेंद्री के साथ होता है तो काम भाव को प्राप्त हो जाता है। नेतेंद्री के रूपाशक्त होता है, मोह भाव को प्राप्त हो रहा है। एक एक इंद्री। उस समय आपका भजन कहां गया था? सत्य देखना, उस समय क्या आप प्रभु के चिंतन में थे? प्रभु का नाम चल रहा था? नहीं। फिर कैसे उपासक हो? शास्त्रों बार सत्संग में सुन चुके, हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी, तब सुख हरिवंश गुण नाम रसना रटत, और बहुवचन अति दुख दानी। नहीं समझ में आ रहा? नाम छूटा, कोई न कोई वृत्ति फंस जाएगी, राग से या द्वेष से। बड़ा मुश्किल होता है छुटाना। वो उपासक ही जानता है, संसारी व्यक्ति क्या जाने। वो तो मनोरंजन में ही अपना जीवन नष्ट कर रहा है। जो उपासक सच्चिदानंद की प्राप्ति के लिए, वो समझता है इस युद्ध में कैसी पीड़ा होती है। बहुत सावधान। हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े, ये बहुत बड़ी सावधानी की बात है। नाम चल रहा है तो कोई भी विकार स्फुरित होगा, नष्ट हो जाएगा, वो अपना संस्कार नहीं बना पाएगा। पर आप नाम का कितना आदर करते हैं? आप भगवान के मार्ग के पथिक हैं, कितना आदर करते हैं? अपने मान के बराबर या मान से अधिक? देख लीजिए तो पता चलेगा कि मान अधिक है, नाम छोटा है हमारे लिए। थोड़े से सांसारिक लाभ की वृत्ति का अवसर आया, भूल जाएगी वृत्ति भगवद स्मरण। ये कब तक? बहुत कम समय है। कब तक जलते रहोगे? परम शीतलमाश्रयामि, स्वामी जी के चरण परम शीतलता प्रदान करने वाले हैं। आप स्वयं जलन स्वीकार करते हैं। आप स्वयं मनन ऐसा करते हैं जिससे आपकी जलन बढ़े। आप उस मन की जलन को अपने में देख लेते, इसलिए सह नहीं पाते हैं। कैसे तुम्हारी भक्ति बढ़े? सहित सहित बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित का। हमारा जीवन प्रभु के लिए है। हमारा व्रत सहन करना है। हमारी सावधानी भगवत विस्मरण ना होने पावे। फिर देखो आप कैसा आनंदमय खेल होता है आपके जीवन का। पर मानना ही नहीं है। लौकिक क्रिया, लौकिक व्यवहार, लौकिक वार्ता की इतनी सत्ता है कि भगवत वार्ता, भगवत सेवा, संविधान, दिनचर्या, महत्व ही नहीं इसका। कोई महत्व नहीं। कैसे हम अपने मन को भगवदाकार बना पाएंगे? सत्संग सुनते हैं, धाम आ गए हैं, फिर भी हम वही राग द्वेष की वृत्तियों में विचरण करते हैं। कुछ अच्छा, कुछ बुरा। ये हमारा विषय नहीं, अच्छा बुरा। हमारा विषय परमानंद में प्रभु जो ये छुपा छुपी का खेल खेल रहे हैं, उनको पहचानना, जड़ चैतन्य सब में अपने प्रभु की झांकी करने का भाव रखना। आप दिखाई नहीं दे रहे हो, हमें वृक्ष दिखाई दे रहा है, पर आप हो इसमें।
क्योंकि आपकी ही से सत्तावान है। नाथ ये व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दुष्ट स्वभाव दिखाई दे रहा है, पर प्रभु आप ही हो इसके अंदर। साधक भावना में विचरता है, भावना सिद्ध होती है, वो सिद्ध हो जाता है। आपकी क्या भावना है? राग द्वेष की, काम क्रोध की? मन काम से पीड़ित है, आप सह नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप तदात्म किए हैं, आप नाम छोड़ दिए हैं, आपके सामने व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, इसलिए कामना आपको पीड़ित कर रही। अगर वहां भगवत भाव कर लेते, यही कामना भस्म हो जाती। आप अभ्यास कीजिए, सत्संग और हरिनाम जप, राधा नाम जप, यही परम पद में पहुंचा देगा। मन तो चंचल सवेंते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। दो बात बताई ध्रुवदास जी महाराज ने। परम साधना, निरंतर हरि भजन। सहयोग, हमारी साधना सुरक्षित रहे, हमारी साधना बढ़े, हमारी साधना में कोई दोष विघ्न ना आ जाए, तो इसकी सहायता सत्संग से होगी। यदि सत्संग के वाक्यों का मनन नहीं तो क्या, सुना चल दिया, बड़ी असावधानी है हमारे जीवन में, बहुत असावधानी। जो भटके हुए हैं उनकी बात अलग है, आप भगवत कृपा पात्र हैं, आप साधक हैं, आपको प्रभु ने अवसर दिया है मुक्त होने का। अब सावधान हो जाए, एक निष्ठा हृदय में जागृत हो जाए, धाम आश्रय हृदय में जागृत हो जाए। जिन सुखों के लिए हम भटक रहे हैं वो सुख नहीं है, लाखों बार भोग चुके हैं आप, लाखों जन्मों में भोग चुके हैं। हरि विमुख को त्रिभुवन में कोई भी कहीं भी कुछ भी सुख नहीं प्रदान कर सकता। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। जो भगवत विमुख है, कहीं भी कोई भी कुछ भी उसे सुख प्रदान नहीं कर सकता। न किसी का आशीर्वाद काम करेगा आपके ऊपर, भगवत विमुख कह सकते हैं ऐसे क्यों? आशीर्वाद क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि भगवत विमुख हो आप। भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का आश्रय लेकर के शास्त्राव अर्जुन अद्भुत सिद्धियों को प्राप्त किया, लेकिन उनकी बात नहीं समझी। जो अवधूत श्रोमणी आत्मानंद में निरंतर मगन है, वो बात नहीं समझी, और बल सिद्धियां प्राप्त होने पर उद्दंडता आ गई। तो जगत वंदनी परम पूजनी श्री जमदग्नि जी का भारी अपराध कर दिया। परशुराम भगवान के द्वारा वंश का विनाश हो गया। क्या हुआ? इतने बड़े महापुरुष का आश्रय लेने वाला, संग करने वाला। हमारा हृदय जब तक प्रभु के सन्मुख नहीं, तो सब आशीर्वाद व्यर्थ जाते, सब आशीर्वाद, सब वरदान व्यर्थ हो जाते हैं। प्रभु के आश्रित हो तो कोई भी साप आपको ताप नहीं पहुंचा सकता। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जो प्रियालाल से, हरि से विमुख हैं, चाहे जितने सुख एकत्रित कर लो, वही सुख तुम्हें भारी दुख प्रदान करने वाले बन जाएंगे। चिंता, शोक, भय, अंत में मृत्यु निश्चित। ये दुख आपको छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी बुद्धि तुम्हें धोखा दे रही है। पूज्य श्री राधा बाबा महाराज ने कहा कि यदि इतनी बात तुम्हारे हृदय में आ जाए कि भगवान हैं, तो तुम्हारा कल्याण होना शुरू हो जाए। और कहीं ये बात पकड़ लो कि जिह्वा से राधा कृष्ण, तो अब तुम्हारे लिए 10 दिशाएं मंगलमयी हो जाएंगी। बस तुम नाम मशीन की तरह जवान से चलाओ। बाबा का अनुभव, ध्यान नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, राधा राधा राधा। सबे सुख
सबे सुख, यहां से लेके परमेष्ठी पद तक। विमुखन को दुख रूप, विमुखो जो हरि से विमुख है, नाम जप नहीं है, आश्रय नहीं है, लीला श्रवण नहीं, गायन नहीं, प्रभु का चिंतन नहीं, क्या जीवन है, क्या जीवन है। दुर्दशा देख के हृदय दुखी होता है संतों का। जो बड़े बड़े तप लोग जन लोक में विराजमान महर्षि जन हैं कि अरे ये हमसे ऊपर जा सकते हैं। भारत भूमि में जन्म लेकर जो हमारे भगवत आराधन के मर्मज्ञ वेदज्ञ ऋषि जन हैं, सिद्धांत बताए, उसके अनुसार चलकर ये हमसे ऊपर जा सकते हैं, वैकुंठ जा सकते हैं, आप साकेत जा सकते हैं, आप भगवान की नित्य विहारी लीला में प्रवेश कर सकते हैं। उनको दुख है इस बात का, इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाकर ये भगवत विमुख समय नष्ट कर रहे हैं। जहां न रसिक अनन्य सेयतु, वृंदावन के भूप, सबे सुख विमुखन को दुख रूप। जिसके जीवन में संत नहीं, वो जीवन प्रकाश को प्राप्त नहीं होता, पक्का। जैसे हमें जीने के लिए अन्न चाहिए, जल चाहिए, वायु चाहिए, ऐसे जीवन के परम लक्ष्य के लिए हमें संत चाहिए। जहां न रसिक अनन्य सेय, जिसके जीवन में किसी भगवत प्रेमी महात्मा का संबंध नहीं है, वो जीवन प्रकाशित नहीं हो सकता। अर्थात अज्ञान अंधकार, माया अंधकार में भटकता रहेगा कोई भी हो। समस्त आसक्तियों को नष्ट करने की सामर्थ्य भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों में होती है। उनके वचनों का आदर पूर्वक पालन करने पर वृंदावन के भूप श्री वृंदावनेश्वर, श्री वृंदावनेश्वरी, युगल लाडले परिचय में आ जाते हैं, अपने जीवन लगने लगते हैं। फिर उनका स्मरण करना नहीं पड़ता, वो स्मृति बन के बैठ जाते हैं। मान लीजिए, स्मरण करना और स्मृति में बैठ जाना, स्मृति में बैठ जाते हैं। कब? जब रसिकों का, अनन्य रसिकों का, भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, जिसके जीवन में संत नहीं, अज्ञान अंधकार में भटकता ही रहे, क्यों मैं ये वो। आंखें हैं, देखो खोलकर, कौन है संपूर्ण सृष्टि का विधाता? कौन है? कोई तो है। जब कृति है, रचना है, तो रचना करने वाला भी है। जब ये सब प्रगट है, तो प्रगट करने वाला भी कोई है। वही हमारा स्वामी है, उसी के हम अंश हैं, या वही हमारी आत्मा है। हरि राम व्यास जी कह रहे हैं, संतों का संग नहीं हुआ, प्रभु का आश्रय नहीं हुआ, तो उसके हृदय में दया नहीं होती। दया के बिना हृदय कठोर, कठोर हृदय में ही सारे विकार। दया, द्रवित हो जाना, दूसरे के दुख को देखकर कैसे निवृत्त हो, ये कैसे सुखी हो, इसका कैसे मंगल हो। संतों की जो दृष्टि होती है वो परम दुख निवृत्ति के लिए होती है। वो पत्ते नहीं काटते, वो जड़ उखाड़ते हैं। हमें कोई बीमारी हुई, डॉक्टर के पास गए, उस बीमारी की औषधि दे दी, बीमारी ठीक हो गई। फिर हमसे ऐसे कर्म हो रहे हैं कि और नए हमें दुख मिले। उस बीमारी की, उस दुख की जड़ क्या है जो सदा सदा के लिए खत्म हो जाए? बोले वो है अज्ञान, वो है अविद्या, वो है भगवद विमुखता। संत जन कृपा करके भगवान के सन्मुख कर देते हैं। जो मंगल भवन है, आनंद समुद्र है, जो अपनी आत्मा है, कोई और थोड़ी है। आए हुए दुख की निवृत्ति तो अपने आप हो जाएगी, आप करो या ना करो। जैसे दिन है तो अपने आप रात्रि में बदल जाएगा।
रात्रि के बाद दिन आ जाएगा, बदलना है उसको। ये टिकाऊ है, आगमा पाइनो अनित्यास, ये आने जाने वाले हैं। इनके लिए संत समागम थोड़ी होता है। सत्संगति संस्कृति कर अंता, आवागमन के चक्र का ही नाश कर दे, भव रोग को जड़ से मिटा दे, उसे सत्संग कहते हैं। तब है बड़े भाग पाई सत्संगा। व्यर्थ का प्रपंच दिमाग में भरा हुआ, व्यर्थ का प्रपंच। जब तक इसे आप छोड़ेंगे नहीं आग्रह, तब तक संत वचन आदर सहित स्वीकार ही नहीं कर सकते। जब ये वचन ही स्वीकृत नहीं हुए तो आपका मिलना, आपका बैठना कोई खास बात नहीं। वचन स्वीकार करो। जब तक वचन स्वीकार नहीं करेंगे तो आपसे उपासना नहीं बनेगी। शुद्ध उपासना के बिना अहम का नाश नहीं होता, दैन्यता नहीं आती, तो बिना दीनता के बंधन ही बनता। जब विचार करके देखते हैं तो लगता है कि हम जिसे साधन समझ रहे थे वो भी तो बंधन है। शुभ कर्मों की तरफ माना अशुभ कर्मों की निवृत्ति, और शुभ कर्म तो करता तो है, बचा ही ना, करता तो है ही ना। जब करता है तो भोगता तो होना ही पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। जब शुद्ध विचार जागृत होता है, अरे हमको भगवत प्राप्ति करनी है, शुभ नहीं इकट्ठा करना। ये शुभ का भी बंधन त्यागना है, तो फिर भगवत प्राप्ति किससे होती है? दैन्य भाव से भगवान की शरण होकर निरंतर नाम जप करते हैं। जो भी है भगवद अर्पित है। जीवन, हमारा चिंतन, हमारा बाहरी व्यवहार, इससे भगवत प्राप्ति है। जब हम कोई दान पुण्य, कोई सुकृत करते हैं तो एक हृदय में गुदगुदी होती है, आम होता है, मैंने ये किया, वो शुभ कर्म हुआ, शुभ कर्म, उसका एक फल मिलेगा, वो भी बांधने वाला होगा। इसीलिए जब उत्तम भाव जागृत होता है तो शुभ अशुभ दोनों कर्मों से वो ऊपर उठ जाता है। अब भगवत प्रेरणा से जो हो रहा है वो करता नहीं है, उसका उसे कोई फल नहीं चाहिए। निरंतर भगवत स्मृति और सारे कर्म भगवत प्रसन्नता के लिए हो रहे हैं शास्त्राज्ञा के अनुसार। अब जीवन मुक्त हो जाएगा। इसलिए हमारा जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए। सहना सीखो, सहना।